बड़े बड़े अक्षर लिखिए खूब, खूब बड़े बड़े, चाहे बाद में मिटा मिटा के लिखिए। बड़े बड़े। आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा क्या है? अपने अंदर के विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है वह भाषा कहलाती है। अपने अंदर के विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा है। विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा। और ये भाषा हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, लैटिन है, रूसी है, अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रकट करती हैं, वह भाषा है। भाषा के आधार कौन है? भाषा के आधार भाषा के तीन आधार हैं। वर्ण, दूसरे शब्द, तीसरे वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, तीन ही आधार पर पूरी भाषा टिकी होती है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आज वर्ण का। वर्ण क्या है? वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण, वर्ण या अक्षर, अक्षर से तात्पर्य जो है विसर्ग, ये उपसर्ग है। आ माने नहीं और क्षर माने जो टुकड़े न हो, अर्थात जो विभाजित ना हो, टुकड़े ना हो जिसके, तो उसको हम अक्षर कहते हैं, वर्ण या अक्षर। अब हम अध्ययन करेंगे वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की लघुतम अविभाज्य इकाई। अविभाज्य इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की लघुतम यानी छोटी से छोटी, अविभाज्य जिसको और अधिक भागों में विभाजित न कर सके, ऐसी अविभाज्य इकाई वर्ण कहलाती है। अब हम वर्ण देखें कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। स्वर क्या है? स्वर स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर और दूसरे दीर्घ स्वर।
ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर दो प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो इसमें ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर को संधित स्वर भी कहते हैं। अब इसमें ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर आ छोटा, ई, उ और री, ये चार जो है ह्रस्व स्वर हुए। और दीर्घ स्वर कौन कौन से? दीर्घ स्वर यानी जिनमें दो स्वर मिलकर के बनते हैं वो दीर्घ होते हैं, यानी उनमें दो स्वर होते हैं, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर को संधित स्वर भी कहते हैं। यानी संधि अर्थात जैसे आ, एक छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, तो इसलिए दो उसमें है स्वर, इसलिए इसको दीर्घ कहा है। तो ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है दीर्घ स्वर है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, ये कुल हुए 7। कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो यह जानकारी में रहना चाहिए। ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अब जो है ये स्वरों का इतना ये हो गया। अब हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन स्वरों के बाद ये 7 और 4 11 स्वर। अब इसके बाद व्यंजन आया। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ग्रहित व्यंजन। ग्रहित माने जो अन्य भाषा से ग्रहित किए गए हैं, लिए गए हैं, ऐसे। तो ये जो है व्यंजन कितने और किस प्रकार के होते हैं, तो हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। का वर्ग के व्यंजन कौन कौन से होंगे? का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा, ये का वर्ग के व्यंजन है। का वर्ग के बाद आया चावल। चावल के व्यंजन में चा, छा, जा, झा, या, ये चावल के व्यंजन हो गए। अब आए टावल। टा, ठा, ढा, ढा, आ, ये टावर के व्यंजन हो गए। टावर में
ता, था, दा, धा, न। पा वर्ग में पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। ये जो है 5 हो गए। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इन व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे स्पर्श व्यंजन। इनको कहेंगे हम स्पर्श व्यंजन, क्योंकि मुख के अंदर जीभिया की बड़ी भूमिका होती है। जीभ मुख के जिन अवयवों को यानी अंगों को स्पर्श करती है और स्पर्श करने के बाद जो उच्चारण निकलता है उसी आधार पर हम व्यंजनों को प्रकट करते हैं। तो यह स्पर्श माने मुख अवयवों को जो जो अवयव या अंगों को जीभ स्पर्श करे, तो इसलिए उनको स्पर्श व्यंजन नाम किया गया है। ये जो है कुल मिला के 25, 5, 10, 15, 20, 25, ये 25 व्यंजन हुए। इसके अलावा और कौन कौन से व्यंजन हैं? जैसे या, रा, ला, वा, ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन होंगे। कौन कौन से? या, रा, ला, वा, यह स्पर्श व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है सा, 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 हा, ये है ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा ग्रहित व्यंजन कौन कौन से होंगे? ग्रहित माने जो अन्य भाषा से लिए गए हैं, जैसे जा, इनमें ये नुक्ता लगाते हैं। उर्दू में कहते जा, जा, जा नहीं कहते, जा। तो एक ये और एक फा, फा, फक्र, ऐसे तो ये नुक्ता लगाया। ये तो है ग्रहित व्यंजन। अब इसके अलावा डा और ढा, डा और ढा ये कहलाती हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन तो यह व्यंजन। और इसके अलावा हो गए अनुस्वार, अंति बिंदी, ये होंगे अनुस्वार। और विसर्ग, आहा, आहा करके बोलते हैं जो, ये होगा विसर्ग। ये हो गए विसर्ग। और इसके अलावा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त माने जिनमें 2 व्यंजन संयुक्त होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और एक स। छ, इसमें कौन कौन से वर्ण संयुक्त है? स में क्षत्रिय वर्ण, इसमें का और धन सा। त्रा में ता और रा।
ज्ञा में जा और या, सा में सा और रा। तो अब हम देखें कि ये कुल मिला के कितने व्यंजन हो गए, जरा इनकी गणना करें। 25 तो ये हो गए, 4 हुए ये उस व्यंजन, 4 गृहीत 2 और द्विगुण व्यंजन 2, अनुस्वार और विसर्ग ये मिलाते हुए 2 और श, त्र, ज्ञा और स्रा ये कितने हो गए? 4। तो इनकी गणना करें। स्पर्श व्यंजन 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 3, 43। 25 2 × 2 और ये कितने? अंतस्थ 4, ऊष्म 4 और संयुक्त व्यंजन 4। ज और फा इनको हम गणना नहीं करेंगे क्योंकि ये बाहर से लिए गए हैं, अपने भाषा के देखें। तो 25 और 4 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 कितने हो गए? कुल मिलाकर के व्यंजन हुए 41। और स्वर कितने बताए थे? 4 और 7। ह्रस्व स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7, 7, 4, 11, 2, 4, 1, 5। तो अब यदि प्रश्न आता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर और व्यंजन होते हैं, तो 11 स्वर और 41 व्यंजन कुल मिलाकर के हिंदी वर्णमाला में हमारे मूल रूप से हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। 11 और 41 कुल मिला के 52, यानी 52 होते हैं। और उसमें पूछे स्वर कितने होते हैं? 11। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। और स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। इसके बाद अंतर व्यंजन या रा ला वा 4। उस व्यंजन सा 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 हा 4। द्विगुण व्यंजन द और ध 2। अंग अनुस्वार है 1 और आहा विसर्ग 2 ये हो गए। और छत्र ज्ञान ये जो है तो 4 संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 6 क्षत्रिय वाला 6 ये क और सा मिलके बनता है, क और सा, इसीलिए कहते हैं कक्ष। उच्चारण हम करते हैं कक्ष, कक्षा नहीं कहते, कक्ष। क का उच्चारण होता क और सा, ये मिलकर के बना 6। त्रा, ता और रा ये मिलके बना त्रा। ज्ञा, जा और या, इसीलिए हम उसका उच्चारण जो है करते हैं विज्ञान। गा नहीं है, गलत उच्चारण है, विज्ञान कहना चाहिए, विज्ञान नहीं। यदि हम संस्कृत के दृष्टि देखें तो ज्ञा में जा और या होता है, गा कहीं नहीं है। उच्चारण में विज्ञान नहीं, विज्ञान। अज्ञ, अज्ञ और ऐसे श्रा, श्री, श्रीमान अयो लगाते तो श्रा में यह भी संयुक्त व्यंजन श और रा। विशेषतया लोग क्षत्र ज्ञा 3 ही जो है तो उसको बताते, लेकिन श्रा भी जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, श और रा मिलकर के श्र बनता है। एक प्रकार से संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन,
अनुस्वार, विसर्ग और ये जो है ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये जो है, और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 5 5 5 5 5। इस प्रकार से जो है ये पूरा वर्णों का उठा, ह्रस्व, दीर्घ, और ये भाषा को पहले बता ही दिया था कि भाषा अपने अंतस्थ विचारों को हम जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसको भाषा कहते हैं। भाषा के 3 आधार, वर्ण और शब्द, वाक्य। तो वर्णों का ये लिया, ये पूरा वर्णों का, और ये पूरी जो है तो वर्णों की एक माला बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, इसलिए इसको कहते हैं वर्णमाला। वर्णों की श्रृंखला या वर्णों की माला वर्णमाला। इस प्रकार से आज इतना, और इसके बाद फिर हम बताएंगे कि कौन कौन से व्यंजन कैसे होते हैं। जैसे उद्यत व्यंजन, उसमें कहाँ से जीभ्या कहाँ लगती है, और जीभ, ओंठ, तालु, मूर्धन, इनमें जीभ्या जो लगती है उनको किस प्रकार से वर्णों के नाम दिए हैं। जैसे दंतोष्ठ है और ओठों का है, तो ये अलग अलग उसका फिर दूसरा उसका अध्याय होगा। आज वर्णों के बारे में इतना ध्यान रखें। 11 और 41, 52 हिंदी भाषा में 52 स्वर और व्यंजन होते हैं।